मैं संस्कृताय मित्रों अहम वर्षा बहुताम सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों आज हम आपको हल प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न भाग से 7 लेकर आए हैं प्रश्नोत्तरी का। और अर्थो ही कन्या परकीय एवं में कन्या की उपमा किस उपमान के साथ दी गई है? कमलिनी के साथ, चांदनी के साथ, धरोहर के साथ या ब्याज के साथ? तो ये धरोहर के साथ। प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते समय कवि कालिदास की किस मौलिकता के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन पाया? शकुंतला जैसी प्रकृति पुत्री को प्रेम करने के कारण, या भारतवर्ष के वीर सम्राट की छवि प्रस्तुत करने के कारण, या दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण, पहचान के रूप में अंगूठी देने के कारण? तो दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण। साहित्य की सभी विधाओं में से सर्वाधिक रम्यतापूर्ण विधा है महाकाव्य, गीतिकाव्य, कथा या नाटक? कौन सा है इसमें? तो ये नाटक है। उत्तर रामचरितम के रचयिता है कवि भास, कालिदास, विशाख दत्त या भवभूति? तो इसमें भवभूति है। उत्तर रामचरितम के रचयिता तो भवभूति है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? प्रतिमा नाटकम, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम या महावीर चरितम? तो ये भवभूति की कौन सी नहीं है? प्रतिमा नाटकम नहीं है। उत्तर रामचरितम नाटक रामायण के पूर्वार्ध पर आधारित है, उत्तरार्ध पर, संपूर्ण रामायण पर आधारित है, रामायण के एक अंश पर आधारित है? तो यह उत्तरार्ध पर आधारित है। किस पर आधारित है? उत्तरार्ध पर। उत्तर चरितम नाटक रामायण के। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या करुण रस? तो कौन सा है? करुण रस है। क्या है? करुण रस है। उत्तर रामचरितम के अंक में कितनी गिनती है? 5 है, 6 है, 7 या 8? तो ये 7 है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना है छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन, या लक्ष्मण व सीता का मिलन, वाल्मीकि आश्रम को छोड़कर सीता का दंडारण्य में प्रवेश, या इनमें से कोई नहीं? तो ये छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन। छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र क्या है? भागीरथी, तमसा, मुरला या इनमें से कोई नहीं? तो ये तमसा है। फिर देखिए, दंडकारण्य में राम कितने वर्ष बाद दोबारा आए थे? 8 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद या 14 वर्ष बाद? तो वे 12 वर्ष बाद आए थे। दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूति ने तृतीय अंक में वर्णित किया है? तमसा को, वासंती को, मुरला को या भागीरथी को? तो तमसा को किया है। तृतीय अंक ने सीता वियोग जन्म शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः चेतना कैसे प्राप्त होती है? भागीरथी के जल स्पर्श के द्वारा, वासंती की सांत्वना भरे वचनों द्वारा, या लवकुश का दर्शन प्राप्त करने के, या छाया सीता के हाथ से स्पर्श द्वारा? तो छाया सीता के हाथ से स्पर्श द्वारा। पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य है? तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर बढ़ाना एकमात्र संरक्षण उपाय होता है। तालाब को भरने के लिए जल को बाहर से डालना ही उपाय होता है। तालाब के अधिक भर जाने पर बाहर का पानी रोक देना उपाय होता है। तीनों का अर्थ सही नहीं है, तो इसमें ए आंसर सही होगा। तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर बहाना ही एकमात्र संरक्षण उपाय होता है। पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, इसका यह अर्थ है। संस्कृत के संख्यावाचक शब्दों के अनुसार 15 को कहते हैं 50, 510, 55, इनमें से तो 510 होगा। 80 की संख्या को संस्कृत में कहते हैं अशीति। 19 को हिंदी में कहते हैं 120, 21, 20 या 19। 19 को 19 कहते हैं। 50 को हिंदी में क्या कहते हैं? 500, 55, 50 या 15, तो इसको 50 कहते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में एकोनयंची सूत्र से संधि हुई है? प्रत्येक में, भवनम ने, परोक्रा,
अत्र प्रत्येक में इक्को यंची सूत्र से संधि हुई है। आदि गुणा से निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि हुई है? गुरुवाज्ञा, नायक, गंगोत या गंगोदगम। तो इसमें गंगोदगम होगा। गंगोदगम। संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ है स्वर है, व्यंजन है, अनुनासिक या अनुनासिक। तो हल का व्यंजन है। हल संधि होती है जब स्वर के बाद स्वर व्यंजन आए, या स्वर के बाद स्वर आए, या व्यंजन के बाद व्यंजन आए, इनमें से कोई। तो हल संधि व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर होती है। उज्ज्वल है शब्द में कौन कौन वर्ण समीप आने पर संधि हुई है? जा जा या दा जा। उज्ज्वल है तो दा जा आएगा इसमें। ठीक है। फिर देखिए, समास का अर्थ है मास सहित, संक्षिप्तीकरण, समान आश वाला, में से कोई नहीं। तो संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। अवयवी समास का प्रथम पद होता है प्रत्यय, संख्यावाचक, उपसर्ग या अव्यय। तो अव्ययी समास का प्रथम पद अव्यय होता है। द्विगु समास का प्रथम पद होता है संख्यावाचक, विशेषण, उपमानवाचक या इनमें से कुछ नहीं। तो ये संख्यावाचक होता है। अन्य पद प्रधान जिस समास में होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि या अवयवी भाव। तो बहुव्रीहि समास उसको कहते हैं। समानाधिकरण तथा व्यधिकरण किस समास के भेद हैं? कर्मधारय के, अवयवी भाव के, बहुव्रीहि के या तत्पुरुष के। तो समानाधिकरण तथा व्यधिकरण जो समास है वो तत्पुरुष समास होता है। देखिए मित्रों, पहले बहुत इजी प्रश्न आ जाते थे सीधे सीधे, लेकिन अब बहुत घुमावदार प्रश्न आते हैं। कंपटीशन ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए आपको तैयारी करने के लिए एक तो कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, और एक आपको इसमें गहराई से डीपली आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्रश्न को याद करने से ही काम नहीं चलेगा। और प्रश्न तो हम आपके रिवीजन के लिए करा रहे हैं, इसके बाद हम आपको बाबूराम सक्सेना की पुस्तक से भी कराएंगे। पहले इसको ये जो विगत प्रश्नोत्तरी हैं इनको लेकर हम आए हैं। ठीक है। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इस आगे देखिए, इसमें ये नांग विकार है। सूत्र के अनुसार जिस अंक में विकार हो उसे किस विभक्त का प्रयोग होता है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, पंचमी। तो ये तृतीय विभक्ति है। क्रियान्युक्तम, कारकत्वम, अर्थार्थ किस से संबंधित पद की श्रेणी में आता है? इस प्रकार इस परिभाषा के अनुसार कौन सी विभक्ति कारक नहीं है? प्रथमा, तृतीया, षष्ठी या सप्तमी। तो इसमें षष्ठी नहीं है। रुच्यर्थानाम प्रियमानः है। सूत्र के अनुसार रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। तो ये चतुर्थी होती है। अकारांत शब्द से आप क्या समझते हैं? जिस शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व हो, ठीक है, उसे अकारांत कहते हैं। बालक शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप में क्या है? बालकस्य, बालकात, बालकाय या बालके। तो बालके होगा। हरि शब्द के रूपों में हरऊ रूप किस विभक्ति का कौन सा वचन का है रूप है? तो ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मित्रों, आपको ये रूप तो डेली आपको इसमें रिवीजन में अवश्य रखिए। इन्हें तो आप जितना आप इन्हें कंटिन्यूटी में रखोगे, जितना आप इसका अध्ययन करोगे उतना ही अच्छा होगा। और लता शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है लते, लतऊ, लतायाम या लताशु। तो सप्तमी विभक्ति में एक वचन पूछा है, इसमें लतायाम आ जाएगा। देखिए, फलम शब्द नपुंसकलिंग में है। इसमें फले शब्द किस विभक्ति में नहीं आता? प्रथमा में, द्वितीय में, पंचमी में या सप्तमी में। किस में नहीं आता है? ये पंचमी में। ठीक है, पंचमी में नहीं आता है ये फले। बाकी प्रथमा, द्वितीय और सप्तमी में फले आता है। सर्व सर्वनाम शब्द के रूपों में सर्वेह रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में गलत कथन को चुनना है। सर्वे रूप पुल्लिंग में प्रथम विभक्ति के बहुवचन में होता है। सर्वे रूप पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति के एक वचन में होता है। सर्वे रूप स्त्रीलिंग प्रथमा द्वितीय विभक्ति द्विवचन में होता है। सर्वे रूप नपुंसकलिंग के प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में होता है। तो इसका बी आंसर, तो ये गलत है। अस्मत् व युष्मत् शब्दों से बनने वाले क्रमशः मम और तव रूप किस विभक्ति के वचन हैं? बताइए। चतुर्थी के हैं, द्वितीय के हैं, षष्ठी के हैं, सप्तमी के। तो ये षष्ठी विभक्ति के हैं, मम और तम।
ठीक है, मम और तब। फिर देखिए, अस्मद व युष्मद में क्रमशः आव्यो व युव्यो किस विभक्ति के वचन होते हैं? षष्ठी विभक्ति एक वचन नहीं, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो किस में है ये? षष्ठी विभक्ति द्विवचन में है। ठीक है मित्रों, आज की प्रश्नोत्तरी हम यहीं तक रुकते हैं। कल फिर आगे वाला भाग कराएंगे। आज भाग 7 करा दिया है हमने, कल भाग 8 लेकर आएंगे। और अगर इसमें वीडियो में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और नए लाइक अवश्य करिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।